विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्तिः। चौथा श्लोक दुर्गा सप्तशती का। मार्कंडेय जी कहते हैं सुनो सुनो, इस संसार की जो स्त्रियां हैं वो कौन है? एक दो स्त्रियों के बारे में नहीं कहा, माँ के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, बहू के लिए, बेटी के लिए अलग अलग नहीं कहा, एक ही शब्द में लिखा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। संपूर्ण जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वो कौन है? बोले साक्षात आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा का ही अंश है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे आपके घर में बहू के रूप में है, बेटी के रूप में है, पत्नी के रूप में, जिस भी रूप में आपके घर में निवास करती हैं, साक्षात आद्या शक्ति भवानी त्रिपुर सुंदरी महारानी का ही अंश है। यस्याः परतरम नास्ति सहसा दुर्गा प्रकृतिता। आप जानते हैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को 3 भार मिला। ब्रह्मा को कहा आप सृष्टि करो, विष्णु को कहा गया आप पालन करो, भगवान शंकर को कहा गया आप संहार करो। तीनों देवता असमर्थ हो गए। निर्गुण निराकार ब्रह्म के द्वारा संकेत हुआ, क्यों ब्रह्मदेव आपको तो सृष्टि करने का आदेश मिला है, क्यों सृष्टि नहीं कर रहे हो? संसार का विस्तार क्यों नहीं करते हो? तो ब्रह्मदेव जी ने कहा कैसे करूं? क्यों? बोले शक्ति नहीं है। अरे वो शक्ति है कौन? आप भी विचार करें, कानों में सुनने की शक्ति, आंख में देखने की शक्ति, मुंह से बोलने की शक्ति है, शक्ति कौन सी शक्ति है? ये शक्ति आई कहां से? ब्रह्मा जी कहे हम सृष्टि नहीं कर सकते, श्रीमद् देवी भागवत की कथा। भगवान विष्णु कहे मैं पालन नहीं कर सकता, भगवान शंकर कहे मैं अपने कार्य को भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। क्यों? कि शक्ति नहीं है। आप आज सो रही हैं, आज तक आपको नींद नहीं आई, लेकिन आज लगता है अधिक हरासमेंट में आप हैं। जाइए मुंह धो के आइए, ठीक रहेगा। मैं तीसरा बार देखा हूं तब आपको बोल रहा हूं। नींद में है ना? आज आप सो रही, अभी तक नहीं सोई, कथा तो बराबर आप सुनने आती हैं, लेकिन आज कथा में आप इधर उधर जा रही हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। तब निर्गुण निराकार ब्रह्म का एक संदेश मिला। क्या मिला? कि संसार अगर शक्तिहीन व्यक्ति है तो उसको क्या कहते हैं? 100 के बराबर है। शरीर में जब तक शक्ति है तब तक हम शक्तिमान हैं, और शक्तिहीन हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? भैया पांव में चलने की शक्ति नहीं है, कहीं नहीं जा सकते। अगर थोड़ा सा पेट दर्द होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? भाई उठने की शक्ति नहीं है। वो शक्ति क्या है? यही आद्या शक्ति भवानी त्रिपुर सुंदरी महारानी, यही शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता विचार ही कर रहे थे, उसी समय आद्या शक्ति भवानी त्रिपुर सुंदरी महारानी सामने प्रकट हो गई दिव्य स्वरूप में। और उस समय जब भगवती का अवतार हुआ था, उस समय 18 हाथ भगवती का था। अष्टादश भुजा देवी, 18 हाथ वाली भगवती जगत जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी महारानी सामने प्रकट हो गई। और वही अष्टादश हाथ वाली 18 हाथ वाली भगवती जब सामने प्रकट हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के सामने बैठ गए। और ब्रह्मा से पूछी क्यों निराश हो ब्रह्मदेव? भगवान विष्णु से भी पूछा गया क्यों निराश हो, बताओ, लगता है किसी न किसी तरह की चिंता तुम्हारे अंदर सता रही है। बोले हाँ हाँ, हमें आदेश मिला है, मालिक का आदेश है कि एक काम को करना, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। क्या करना है? बोले सृष्टि करना है, संसार का विस्तार करना है, हम कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर रहे? बोले शक्ति नहीं है शरीर में। भगवती ने कहा शक्ति चाहते हो, शक्तिमान बनना चाहते हो, आओ हमसे विवाह करो। अच्छा,
मैं आपको जान भी नहीं रहा हूं, आप कौन हो और आप कहते हो मुझसे विवाह करो। ब्रह्मा जी ने कहा ना ना, बिना जाने बिना मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए, और आपको मैं पहचान नहीं रहा हूं तो मैं आपसे विवाह कैसे करूं। कोई बात नहीं। बगल में भगवान विष्णु नारायण बैठे थे। नारायण के ओर भगवती ने देखा और देखते हुए आद्या शक्ति भवानी ने कहा, विष्णु नारायण आप शक्तिमान बनना चाहते हो? बोले हाँ हाँ मैं शक्तिमान बनना चाहता हूँ, तो आओ हमसे विवाह करो। भगवान विष्णु ने कहा, बड़ा भाई गलती नहीं करता, छोटे भाइयों को गलती नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी जब कहे नहीं करनी है शादी तो हम भी नहीं करेंगे, भाई मैं भी नहीं करूंगा। उसी के बगल में अवधरदानी भूत भावन भगवान शंकर बैठे थे। भगवान शंकर तो ऐसे देवता है कि भाई भाभी में तो सकही त्रिपुरारी। भगवान शंकर के ओर देखते हुए मैया ने कहा, ए भगवान भोलेनाथ आप शक्तिमान बनना चाहते हो? बोले हाँ मैं बनना चाहता हूँ, आओ हमसे विवाह करो। भगवान शंकर ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले यही शर्त है, आपकी जो तीसरी आंख है ना त्रिनेत्र, आप मुझे दे दो। भगवान भोलेनाथ त्रिनेत्र नहीं थी, आद्या शक्ति भवानी नहीं थी। आद्या शक्ति भवानी से भगवान शंकर ने कहा, जब भैया ने कहा कि पुरुषों के लिए भी कुछ बोलना चाहिए, तब मैं थोड़ा सा कहीं अन्यत्र जा रहा हूं। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा ये नहीं है, श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। लेकिन जब तक आप कथा सुनेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। तो आद्या शक्ति भवानी ने कहा, नहीं नहीं मैं ये आंख नहीं दे सकती किसी को। भगवान शंकर ने कहा, फिर मैं विवाह नहीं करूंगा। आद्या शक्ति भवानी मनाने लगी, मान जाओ भोलेनाथ और कुछ मांग लो, आंख छोड़कर जो मांगना है मांग लो। भगवान भी हट कर दिए। भगवान शंकर ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ये तीसरी आंख जो आपकी है, ये त्रिनेत्र, वो मुझे दे दो। भगवान शंकर से मैया ने कहा, सुनो सुनो, ये आंख मैं किसी को नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? बोले ये विध्वंसक नेत्र है। ये नेत्र जब खुलेगी ना, इस आंख को खोलकर जिस किसी को भी देखोगे ना जलकर भस्म हो जाएगा। इस आंख के ज्वाला के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसमें इतनी तेज है, इतनी ज्वाला है ना, इस ज्वाला के सामने कोई टिक नहीं सकता। अच्छा तो नहीं दोगी तो विवाह नहीं करूंगा। भगवान शंकर ने कह दिया। भगवान शंकर से भगवती ने कहा, सुनो सुनो, अगर तुम हट कर दिए हो तो मैं ये तीसरी आंख तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ बाबा, लेकिन पहले शर्त करो, कभी इस आंख को खोलोगे नहीं। पहले एक वादा करो, कभी इस आंख को खोलकर किसी को देखोगे नहीं। भगवान भोलेनाथ ने उस समय तो कह दिया, ठीक है मैं कभी नहीं खोलूंगा, मैं यह वादा करता हूँ, शर्त करता हूँ, मैं कभी नहीं खोलूंगा। अब भगवती तीसरी आंख को प्रदान कर दी, भगवती ने दे दिया। अब भगवान भोलेनाथ थोड़े मतवाले हैं। अब भगवान शंकर को जब त्रिनेत्र मिला, अब भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं तैयार हूं आपसे विवाह करने के लिए, आप जब कहो तब मैं आपसे विवाह करूंगा। लेकिन एक शर्त है, पहले देख तो लेने दो कि आपकी आंख में लिया हूं तो कहीं सुंदरता में कोई कमी तो नहीं रह गई है। जितनी सुंदर आप पहले दिख रही थी वही सुंदरता है कि कोई कमी हो गई है आपके अंदर। भगवान भोलेनाथ जब देखे दोनों आंख से तो हाँ, दिव्य सुंदर त्रिपुर सुंदरी महारानी बड़ी सुंदर दिख रही थी। भगवान शंकर के मन में लोभ आया, क्या अरे दो आंख से देखने से इतनी सुंदर लगती है, आंख की भी परीक्षा हो जाएगी कि ये कुछ इसमें कुछ गुण है कि नहीं है, कि झूठ मूठ में बोल रही थी। तो ये आंख भी भगवान शंकर ने खोल दिया, और जैसे भगवान शंकर खोले, भगवती आद्या शक्ति भवानी बैठी थी वही जल जल भस्म। बोलिए आद्या शक्ति भवानी की जय। आद्या शक्ति भवानी जलकर भस्म हो गई। ब्रह्मा जी भगवान नारायण बैठे थे, हो गया भोलेनाथ, हो गई शादी। भगवान शंकर इधर उधर देखने लगे, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत अपराध हो गया, कुछ तो अब उपाय बताइए आप लोग, क्या किया जाए। बोले कोई उपाय हम नहीं कर सकते, उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। भगवान शंकर एक बार और उस आंख को खोले थे, रामायण में चर्चा।
विवाह के समय जब सप्तऋषियों के द्वारा मनाया गया, भगवान भोलेनाथ को कहा गया विवाह करो, बोले कौन हमसे विवाह करेगा। उससे पहले वो ध्यान में थे और ध्यान को तोड़ने के लिए कोई जा ही नहीं रहा था, तो कामदेव को भेजा गया, जाओ कामदेव, उनकी जो स्थिति बनी हुई है समाधि लगाई हुई, समाधि को तोड़ो। तो कौन जाए, तो कामदेव चला गया और कामदेव ही सामने पड़ा। जैसे भगवान शंकर की आंख खुली, सामने कामदेव पड़ा और कामदेव जल वहां भी प्रणाम। अब निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के बाद आकाशवाणी होती है, सुनो अगर अपना कल्याण चाहते हो, जो जलकर भस्म हो गई आद्याशक्ति भवानी, उसको 3 भाग में बांट दो। उस राख को, उस राख को 3 भाग में बांटा गया। एक भाग ब्रह्मा जी लिए, एक भाग भगवान विष्णु लिए, एक भाग भगवान शंकर लिए। और उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म के कथनानुसार आद्याशक्ति भवानी त्रिपुर सुंदरी महारानी की आराधना किया गया, उसी की पूजा की गई। और पूजा करने से 3 भाग जो राख बटा था, वही 3 भाग 3 देवियों के रूप में प्रकट हो गए। 3 देवी हुई। प्रमाण दुर्गा सप्तशती कुंचिका स्तोत्र पढ़िए, उसी में है। अहंकारी सृष्टि रूपाय हिरण्यकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। आद्याशक्ति भवानी त्रिपुर सुंदरी महारानी जो 3 रूपों में आई, ब्रह्मा की आद्या आह्लादनी शक्ति कौन बनी, सरस्वती। अहंकारी सृष्टि रूपाय, सरस्वती का बीज मंत्र ऐं। और ह्रींकारी प्रतिपालिका, लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीं। और महारानी दुर्गा का बीज मंत्र क्लीं। ये 3 रूपों में आई। यही आद्याशक्ति भवानी जो अष्टाभुजी देवी थी, अष्टादश भुज में 18 हाथ में पहले आई थी, अब ब्रह्मा की आह्लादनी शक्ति बनने के लिए सरस्वती बन गई, विष्णु की आह्लादनी शक्ति बनने के लिए लक्ष्मी बन गई, और भगवान शंकर की आह्लादनी शक्ति बनने के लिए दुर्गा बन गई। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये है हमारे राजा बाबूजी, ये दिल के भी राजा है। आज सुबह सुबह 1 केटली चाय बना के ले आए हैं, और एकदम कुल्हड़ वाली चाय। चाय तो हम लोग पीते हैं गिलास में, लेकिन जब कुल्हड़ में चाय पीने को मिल जाए तो उसका अलग कुछ स्वाद होता है। और हमारे राजा बाबू भगवान के चरणों में ध्यान दिए हैं, बड़े आनंद मूर्ति हैं, और सब परिवार ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही 3 रूपों में जाई, तो भगवान कहते हैं सुनो, अब 3 भाग जो विभक्त किया गया था, उसमें कुछ कण बच गए थे बांटने में। अब कुछ कण बच गए, तो ब्रह्मा जी ने पूछा इस कण को क्या किया जाए। तो आकाशवाणी हुई, सुनो सुनो, वो कण को बड़ी बारीकी से उठा लो, और उठा के हाथ में ले लो और फूंक मार दो। फूंक मार दिया गया, और जितने आकाश मंडल में जितने कण उड़े, उतनी स्त्रियां हो गई। यही स्त्रियां हैं आपके घर में। इसलिए 4थे अध्याय में, उसी दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय में कहा, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। संपूर्ण जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं, वो यही आद्या शक्ति भवानी दुर्गा के ही अंश हैं। जिस अंश से सरस्वती आई, जिस अंश से दुर्गा आई, जिस अंश से लक्ष्मी आई, जिस अंश से पार्वती इत्यादि सभी देवियां आई, वही अंश इनका भी है।